तो बेटा सबसे पहले अपने न्यूक्लियोफाइल के बारे में समझते हैं। न्यूक्लियोफाइल आर इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज दैट डोनेट देयर इलेक्ट्रॉन पेयर्स टू फॉर्म बॉन्ड विद इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज विद इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज। तो इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग न्यूक्लियोफाइल के पास में लोन पेयर होने चाहिए, इलेक्ट्रॉन रिच होने चाहिए। ठीक है। कॉमन एग्जांपल्स इंक्लूडिंग न्यूक्लियोफाइल्स आर ओ एच माइनस, जैसे कि नेगेटिव चार्ज आता है, आपको पढ़ाया जाता है कि वहाँ पे लोन पेयर होते हैं। तो ऑक्सीजन यहाँ पे डोनर एटम है। अमोनिया में भी लोन पेयर होते हैं, NH3 पे लोन पेयर दिख रहे हैं यहाँ पे। थायोल है, थायोल पे भी क्या है, सल्फर पे लोन पेयर। तो जिन पे भी लोन पेयर डोनेटिंग टेंडेंसी होती है वो न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात हमें इसमें ये भी डिस्कस करना है कि न्यूक्लियोफाइल कौन बेटर है। तो न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ जो होती है वो न्यूक्लियोफाइल की टेंडेंसी टू अटैक को समझाती है, या फिर आप यूँ बोल सकते हैं वो काइनेटिकली कौन फास्ट रिएक्ट करता है उसको समझाती है। तो काइनेटिकल फैक्टर अगर मैं देखता हूँ कौन फास्ट जाएगा न्यूक्लियोफाइल टुवर्ड्स एनी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएटिव चार्ज इज ऑन द ऑक्सीजन, सो नेगेटिवली चार्ज विल बी गोइंग फास्टर देन द न्यूट्रल वंस। तो इसलिए OH माइनस जो होगा वो बेटर न्यूक्लियोफाइल होगा विद रिस्पेक्ट टू H2O। और इसी तरह हमारे पास में अमाइड जो होता है NH2 माइनस जिसे बोलते हैं, और अमोनिया जो होता है वो NH2 माइनस ज़्यादा बेटर न्यूक्लियोफाइल है। इसी तरह से SH माइनस इज बेटर न्यूक्लियोफाइल देन द H2S। देखो बेटा डोनेटिंग एटम तो सेम ही है, बट चार्ज आने से, नेगेटिव चार्ज आने से वो क्या हो गया, बेटर न्यूक्लियोफाइल हो गया। ओके। तो मेरे ख्याल से पहला पॉइंट क्लियर हुआ। सबसे पहले आपको नेगेटिव चार्ज टेंडेंसी देखनी चाहिए, किस एटम पे नेगेटिव चार्ज है वो बेटर न्यूक्लियोफाइल है। नेक्स्ट फैक्टर पे आ जाते हैं बेटा। सेकंड फैक्टर इज दैट इफ नेगेटिव चार्ज इज ऑन द सेम एटम, जैसे कि आप देख सकते हैं सभी में ऑक्सीजन पे ही है नेगेटिव चार्ज, देन द लेस स्टेबल नेगेटिवली चार्ज स्पीशी विल बी फास्टर न्यूक्लियोफाइल। अब यहाँ पे हमारे पास में बेंजीन पे O माइनस है सभी पे, बट यहाँ पे पैरा पोजीशन पे मेरे पास में एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है जो कि क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का काम करता है। इलेक्ट्रॉन डोनेशन से क्या होता है, इसका जो नेगेटिव चार्ज डेंसिटी है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएगा इधर की तरफ, रिंग की तरफ जाएगा, और रिंग में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे तो इधर O माइनस पे भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी। तो ये इफेक्ट्स अपने बोल सकते हैं इसको, ये प्लस आई ग्रुप होता है, इंडक्टिव इफेक्ट शो करता है, और इसके साथ में ये प्लस H ग्रुप भी होता है। प्लस H ओनली पैरा पोजिशन पे ही आपको अप्लाई करना है, ओनली पैरा, या फिर आप ऑर्थो पे भी देख सकते हो ये इफेक्ट। ठीक है। तो ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे प्लस H इफेक्ट लगता है, तो ये इफेक्ट GOC के पार्ट में है, तो आपको ये रिवाइज करना है। फ्लोरीन जो होता है वो विड्रॉइंग ग्रुप होता है। तो विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेगा, इस नेगेटिव चार्ज को कम करेगा। और NO2 स्ट्रॉन्ग विड्रॉइंग ग्रुप होता है, तो नेगेटिव चार्ज और भी कम हो जाएगा। जितना कम नेगेटिव चार्ज होता जाएगा उतना ही वीकर वो न्यूक्लियोफाइल होता जाएगा, और जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज होता जाएगा उतना ही फास्टर वो न्यूक्लियोफाइल होता जाएगा। तो अपने अगर ज़्यादा नेगेटिव चार्ज देखते हैं तो उसको अपने अनस्टेबल स्पीशी भी कह सकते हैं। तो अनस्टेबिलिटी का मतलब कि नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होना होता है, और स्टेबल का मतलब ये है कि नेगेटिव चार्ज उस स्पीशी पे कम हो। देखो नेगेटिव चार्ज अगर ज़्यादा होता है कहीं पे तो वो फास्टली अट्रैक्ट होके, ज़्यादा एक्सेलरेट होके वो जाएगा। और अगर नेगेटिव चार्ज कम होता है तो वो इतना ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं हो सकता है, तो इसलिए उसकी स्पीड क्या हो जाएगी बेटा, कम हो जाएगी। आई होप आपको ये वाला पॉइंट भी The क्लियर next हुआ factor है। is solvent effect. So what is solvent effect? Basically न्यूक्लियोफाइल अलग अलग सॉल्वेंट में उसका जो काइनेटिक स्पीड होता है वो अलग अलग होता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास में होता है एक पोलर अफ्रोटिक सॉल्वेंट और एक होता है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। तो पोलर अफ्रोटिक सॉल्वेंट वो होते हैं जिनमें हाइड्रोजन कार्बन एटम से डायरेक्टली अटैच्ड होते हैं, जैसे कि एसीटोन। इन एसीटोन अगर आप देखेंगे तो C डबल बॉन्ड O CH3 इसका स्ट्रक्चर होता है, तो इसमें हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच कार्बन से होता है। इसी तरह DMF और DMSO में भी होते हैं। और पोलर प्रोटिक में होता है हाइड्रोजन अटैच टू ऑक्सीजन। तो अगर ऑक्सीजन से अटैच्ड है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है ऑक्सीजन, आप लोगों को पता है। तो इससे इसके एसिडिक बिहेवियर पे फर्क पड़ता है, हाइड्रोजन आसानी से दी जा सकती है और एसिडिक नेचर बढ़ जाता है। तो जो पोलर अप्रोटिक होते हैं उनमें एसिडिक नेचर नहीं होता, वो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना पाते हैं बेटा विद द न्यूक्लियोफाइल, उनको स्टेबलाइज नहीं कर पाते हैं बेटा। तो जिसपे नेगेटिव चार्ज ज्यादा होता है जैसे फ्लोराइड, तो उसको ये ज्यादा बेटर न्यूक्लियोफाइल बनाते हैं बाय रिपेलिंग इट्स इलेक्ट्रॉन्स लाइक दिस। तो एसीटोन में क्या होता है, नेगेटिव पोलैरिटी होती है ऑक्सीजन पे, ये नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तो इसकी एनर्जी ज़्यादा होती है, और जिसकी एनर्जी ज़्यादा होती है उसकी काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा होती है, तो वो फास्टली मूव करता है। अगर मैं पोलर प्रोटिक में बात करता हूँ तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण, जैसे जो H+ देंगे वो क्या करेंगे, H+ से हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेंगे, तो H+ ज़्यादा क्राउडेड हो जाएगा, मल्टीपल लेयर्स बन जाएगी, इससे इससे इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी या इसकी स्पीड, काइनेटिक स्पीड स्लो हो जाएगी, क्योंकि हमें पता है कि जो कोई अट्रैक्टेड ज़्यादा फील करता है न्यूक्लियोफाइल तो वो मूव कम करेगा, तो दैट इज वाई दिस फैक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ये हाइलाइट्स में आपको हमेशा याद रखना है। तो बच्चों आपको ऐसे ही कोई इंटरेस्टिंग वीडियोस कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं तो आप प्लीज़ मेरे को DM करें, मैसेज करें, इस चैनल को ग्रो करवाएं, जिससे मैं और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस आगे फर्दर बना सकूं।
Thank you for your support and subscribe the channel.